Good evening, dear students. Welcome to Vision Academy online platform. Today we will discuss class 12 biology first chapter, that is human reproduction. What is human reproduction? Reproduction मतलब जिसे हम कहते हैं to continue its own race by organism by the process of reproduction reproduce offsprings like its own मतलब अपने ही जैसे खुद के ऑर्गेनिजम्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान तैयार करना जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो उसके प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के यहाँ से ही बनेंगे। अब रिप्रोडक्शन होना जरूरी क्यों है? मतलब जैसे कि हम इवोल्यूशन या इकोसिस्टम की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं हो सकता। जैसे कि हम इकोसिस्टम में कहते हैं कि फूड चेन का कंसेप्ट है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि खाने के मतलब जो भी खाना है, रहना है, ठीक है? तभी तो ये बायोडायवर्सिटी क्या होगी? मेंटेन रहेगी। तो रिप्रोडक्शन होना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये फूड चेन और ये बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहनी जरूरी है। तो हम आज के चैप्टर में पढ़ रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दीज आर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मोस्टली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस मोस्टली दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, एक असेक्सुअली रिप्रोडक्शन और दूसरे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। इसमें हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होने के बाद जो डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उसे हम कहते हैं विविपेरस। जो डायरेक्ट बेबी को क्या कहेंगे? जन्म देंगे। ठीक है? उन डायरेक्ट बेबी को जन्म देंगे उसे हम कहते हैं विविपेरस। और जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होने के बाद एग्स लेइंग करते हैं उसे हम कहते हैं ओविपेरस। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है? ऐसे भी कई ऑर्गेनिजम्स है जिसमें मेल और फीमेल पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट पार्टनर्स आर इन्वॉल्व होंगे जो गैमेट्स का फॉर्म करेंगे। ठीक है? और ये गैमेट्स कंबाइन होके एक न्यू इंडिविजुअल्स तैयार करेंगे। इसी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि पहले गैमेट्स का फॉर्म होगा, गैमेट्स फ्यूज होके एग्स की डेवलपमेंट होगी, एग्स जैसे ग्रो होगा उसकी बर्थ होगी तो चाइल्ड फॉर्म होगा और चाइल्ड के फॉर्म होने के बाद उसकी जो एक्सटर्नल ग्रोथ है उस हिसाब से वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी लाइफ साइकिल एक कंटिन्यूअस शुरू रहेगी। ठीक है? तो हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में दो टाइप के बच्चों क्या होते हैं? ग्रोथ होती है। ठीक है? और डेवलपमेंट होती है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। अब प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। ठीक है? जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बर्थ के पहले होगी जिसे हम कहेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट। और सेकेंड जो आती है वो आती है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट मतलब जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो आफ्टर बर्थ। कब आएगी? आफ्टर बर्थ। ठीक है? तो उससे हम कहते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। अब हम प्री नेटल डेवलपमेंट की बात करें
तो प्री नेटल डेवलपमेंट में बच्चों मेजरली टू टाइप्स हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम फर्स्ट की बात करें जिसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे? अब असेक्सुअल का मतलब ही है जिसमें विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट गैमेट्स जो भी रिप्रोडक्शन होगा उसे हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। जो रिप्रोडक्शन विथ विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होगा उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और जो भी उसके रिप्रोडक्शन होने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे आर ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल और ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऐसे भी हम कैसे कह सकते हैं। दे आर दे आर जेनेटिकल आइडेंटिकल दे आर जेनेटिकल आइडेंटिकल। ये सारे जो भी मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, जिसमें गैमेट इन्वॉल्व भी होंगे और कहीं में गैमेट इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, जिसमें जो भी ऑफस्प्रिंग है एग्जैक्ट कॉपीज टू देयर पेरेंट, दे आर आइडेंटिकल और जेनेटिकल, उसे हम क्या कहेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो भी 11th क्लास में जैसे कि एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा डिस्कस किया है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप देखेंगे तो उसमें आता है बर्डिंग जो हाइड्रा में होता है। सेकंड आता है फ्रैगमेंटेशन और थर्ड आता है फ्यूजन जो अमीबा में होता है। वो हमने 11th क्लास में देखा है। ठीक है, तो सेकंड हम बात करते हैं सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसे जिसमें मेल और फीमेल पार्टनर क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। और जो पार्टनर मेल और फीमेल पार्टनर है वो क्या करेंगे? फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये जो गैमेट्स है जैसे कि मेल में होगा स्पर्म और फीमेल में होगा ओवा जिसे हम कहते हैं एग्स, वो जाके क्या होंगे? नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्यूजन होने के बाद वो क्या होंगे? जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। और जाइगोट फर्दर जाके एक उसकी ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी और एक बेबी या यंग वंस हमें मिलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस आता है वो हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये जो बेसिक है ये मतलब हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? उसके कई बच्चों क्या है कि एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे क्या इवेंट्स है जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं? जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है और इसके हिसाब से हम ये चैप्टर आगे रन करेंगे। तो पहले आएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही है गैमेट्स और गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद आएगा
इंसेमिनेशन, जो भी गैमेट्स है वो गैमेट्स फीमेल मतलब मेल गैमेट्स है वो फीमेल जेनेटल वजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज किए जाएंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। और मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स को जाके फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद जो जायगोट फॉर्म होगा उस प्रोसेस को फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहेंगे। जायगोट फॉर्म होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी जायगोट होगा उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी और सेल की ग्रोथ होगी, उसे हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। वो ब्लास्टुला कहीं जाके यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांट होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म की फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट इनसाइड फीमेल यूटेरस की वॉल पे हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब अगर हम यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात करें, तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में और ह्यूमन फीमेल में जेस्टेशन पीरियड रहता है 9 मंथ का। कितने मंथ का रहता है? 9 मंथ और 9 डेज। ठीक है। और जेस्टेशन के बाद जैसे वो बेबी मैच्योर होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ बेबी, उस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्चुरेशन। क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट हम स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करेंगे। पहले आता है बच्चों, कौन सा इवेंट आता है अब बताओ? पहले आएगा कौन सा? जो भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। गैमेट 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 और जेनेसिस मतलब जनरेशन। जेनेसिस मतलब जनरेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स। अब गैमेट्स कौन से हैं? जैसे कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में दो तरह के गैमेट्स है। एक आता है जिसे हम कहते हैं मेल, और जिस सेकंड आता है फीमेल। अब मेल का साइन तो ऐसा होता है जिसे हम क्या कहेंगे? मेल। और सेकंड आता है फीमेल, फीमेल का साइन ऐसा रहता है। अब मेल में कौन सा गैमेट होगा? मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, जो मोटाइल होता है। ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म। और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी? जिसे हम कहते हैं ओवा और एग्स, जो नॉन मोटाइल होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अब मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो मेल में जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे जेनेसिस। क्या कहेंगे? oogenesis। ठीक है। अब ये आते हैं मेल और फीमेल, जो भी पार्टनर है वो मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, और फीमेल प्रोड्यूस करेगा ओवा, और हम कहते हैं एग्स। ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब हमारे पास क्या है? गैमेट्स है। ठीक है। अब जो मेल पार्टनर है वो फीमेल पार्टनर के वजाइनल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करेगा? गैमेट्स रिलीज करेगा। तो सेकंड हम प्रोसेस देखेंगे क्या? इंसेमिनेशन। क्या देखेंगे? इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन का मतलब ही है, व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ sperm in female reproductive reproductive tract। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब देखो, हम एक डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट में इंसेमिनेशन का मतलब क्या है। हमारे पास अब फीमेल है और फीमेल का ए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ये आएंगी फैम्बरी, ये आएंगी फॉलिपियन ट्यूब, हम आगे डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, अभी हम समझने इंसेमिनेशन का मतलब हमें सिर्फ समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यह आएगा फॉलिपियन ट्यूब। ठीक है, अब इंसेमिनेशन मतलब जैसे ही मेल पार्टनर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्पर्म क्या करेगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, ये आती है फॉलिपियन ट्यूब, ये आते हैं फैम्ब्री, यहाँ पे आएगा एग्स। ठीक है, और ये स्पर्म जाके यहाँ पे फ्यूज होगा। हमें सिर्फ इंसेमिनेशन का मतलब समझना है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट मेल पार्टनर रिलीजेस male gamete in a female reproductive tract is called as insemination। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट, मेल ने बनाया स्पर्म, फीमेल एग्स बनाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्पर्म जो भी है वो ट्रांसफर किए जाएंगे फीमेल रिप्रोड्यूस ट्रैक्ट में, उसे हम कहेंगे इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मीनिंग देखो, फर्टिलाइजेशन मतलब ये है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स fusion of gametes to form zygote, fusion of gametes to form zygote। अब गैमेट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, कौन कौन से, मतलब मेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म। फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एग्स। अब ये दोनों स्पर्म और एग जाके फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब ये कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले। हमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन का मीनिंग समझना है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिला, जाइगोट। तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। क्या कहेंगे, ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन क्या है, हमारे पास अभी जाइगोट मतलब टू सेल स्टेज है, यह आएगा जाइगोट। जाइगोट से बनेगी टू सेल स्टेज, एक टू सेल स्टेज। टू सेल से बनेगी, अगेन डिवाइड होगी, एक सेल स्टेज बनेगी जिसे हम कहेंगे फोर सेल स्टेज। फोर सेल के बाद डिवाइड होके बनेगी 8 to 16 सेल स्टेज। 8 to 16 सेल स्टेज, और इससे आगे जाके क्या बनेगा, हमें एक पूरा ब्लास्टुला मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लास्टुला। और उसे हम कहते हैं ब्लास्टोला और ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला और इसे हम कहते हैं ब्ला ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या कहेंगे हम, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला फर्दर जाके क्या होगा, इम्प्लांट होगा। ठीक है, ब्लास्टुलेशन के बाद हमें क्या पढ़ना है, ब्लास्टुलेशन के बाद हमें पढ़ना है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन का मतलब ही है अटैचमेंट ऑफ, इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ
ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। और यूटेराइन की वॉल का हम क्या कहते हैं, जो इनर मोस्ट वॉल होती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। अब देखो क्या होता है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो यूटेरस है, यहाँ पे जो वॉल होती है इसे हम कहते हैं इनर मोस्ट वॉल, एंडोमेट्रियम। और जैसे ही यहाँ पे जाइगोट डेवलप होगा, ब्लास्टुला होगा, वो ब्लास्टुला यहाँ आके यूटेराइन की वॉल पे क्या होगा, इम्प्लांट होगा। इसे हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। ये होती है यूटेराइन वॉल। इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। और यूटेराइन की इनर मोस्ट वॉल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब जैसे ही ब्लास्टुला इम्प्लांट होगा, वो ब्लास्टुला फर्दर जाके उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट होने के जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उस पूरे डेवलपमेंट और ग्रोथ के पीरियड को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन। क्या कहते हैं, जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब ही है डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो inside development of embryo inside inside यूटेरस। क्यों यूटेरस का, अरे कि इम्प्लांट कहाँ हुआ है, यूटेरस की वॉल पे। इसे हम कहते हैं जेस्टेशन। अब हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन फीमेल में जो भी जेस्टेशन पीरियड होगा, उसे हम जेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, 9 मंथ और 9 डेज। ठीक है, ये होता है। और जेस्टेशन होने के बाद जैसे कि एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा, तो नेक्स्ट इवेंट आता है, दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है। तो ये जो बेसिक इवेंट है, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। इसमें हमने पहले पहले क्या देखा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन की जो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो, प्री नेटल डेवलपमेंट और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। प्री नेटल डेवलपमेंट में हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमंस का, उसके जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है, वो हमने देखे। और इसी टर्म्स के चलते हम ये आगे आगे का चैप्टर हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले, मतलब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जेस्टेशन में कौन से मंथ में कहाँ क्या ऑर्गन डेवलप होते हैं, पूरे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम देखने वाले पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, वो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही काफी है, जो हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम देखेंगे जो ऐसे कौन से इवेंट्स है जो मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम में होते हैं। जैसे गैमेट का फॉर्मेशन हमने बेसिक में पढ़ा है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मेल में गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीमेल में गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और आगे के कल के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, कल मिलेंगे।